देखिए सर, जीव विज्ञान का ऑब्जेक्टिव 11 नंबर क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर क्या कहता है कि और 11 नंबर क्वेश्चन, अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है। तो अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? प्रोटीन के लिए, प्रोटीन के संश्लेषण में होती है। तो बेटा अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होती है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि नाइट्रोजनी आहार है। नाइट्रोजनी जहाँ पर शब्द आ जाए नाइट्रोजन से, किससे आ जाए? नाइट्रोजन, तो समझ लेना किसकी बात कर रहा है वो? प्रोटीन की बात कर रहा है। तो नाइट्रोजनी आहार है। नाइट्रोजनी आहार कौन सा है? प्रोटीन है। तो नाइट्रोजन प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? नाइट्रोजन से। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है। तो लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? डाइस्टेज। तो लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? डाइस्टेल एंजाइम। लाल चने में डाइस्टेल एंजाइम पाया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं आपके? एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। और प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं? आपके नाइट्रोजन से। 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। और प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। तो एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम हमारे क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं। एंजाइम का जो प्रोटीन भाग होता है उसे क्या कहते हैं। एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहते हैं। तो एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है। तो डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? लार ग्रंथि। यानी डायस्टेज एंजाइम कहाँ से रिलीज होता है? लार ग्रंथि से रिलीज होता है। तो डायस्टेज एंजाइम का स्रोत लार ग्रंथि है। यह स्टार्च को किस में तोड़ता है? माल्टोज में। तो डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? लार ग्रंथि। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण कौन है आपका HIV अपना आकार बदलता है। तो किस एंजाइम के कारण? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम होता है उसके कारण जो आपकी HIV है वो आकार बदलता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट्स एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार बदल देता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है। तो दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है आपका? जल। दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व आपका क्या होता है? जल। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पित्त का स्रोत क्या है। तो पित्त का स्रोत क्या है? पित्त का स्रोत क्या होता है आपका? यकृत होता है। यकृत पित्त का क्या है? स्रोत। पीले हल्के पीले रंग का क्षारीय जिसका पीएच मान कितना होता है आपका? 7.6 से लेकर आपका 8.6 तरल होता है। यह यकृत में बनता है। इसमें लगभग 92% क्या होता है आपका? जल होता है। 92% जल होता है। 6% क्या होता है आपका? पित्त लवण। क्या होता है? पित्त लवण। 6% आपका पित्त लवण होता है। और 0.3% क्या आपका? पित्त वर्णक। क्या है आपका? पित्त वर्णक होता है। तथा 0.3 से 0.9% कोलेस्ट्रॉल होता है। यह लिपिड के पाचन एवं अवशोषण में सहायता करता है। तो पित्त का स्रोत आपका क्या है? पित्त का स्रोत क्या है? यकृत है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यूरिया किस में संश्लेषित होता है। तो यूरिया किस में संश्लेषित होता है? यकृत में। तो यूरिया किस में संश्लेषित होता है? यकृत में संश्लेषित होता है।